ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। सबसे पहले देखेंगे कि साईं बाबा का क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए फॉर द कमिंग वीक। क्या मैसेज है फॉर दिस कमिंग वीक? अबंडेंस। सो यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस। आपकी लाइफ में जल्दी ही अबंडेंस आने वाली है, ठीक है। सो कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। आप जो भी कर रहे हैं बस उसको कंटिन्यू रखिए। अब वो हो सकता है कि करियर से, रिलेशनशिप से, या फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है, ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी हो सकती है। सो ये बाबा का मैसेज है आपके लिए। सो व्हाट अ वंडरफुल ब्लेसिंग्स। ओके, चलिए नाउ टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप। अभी फ़िलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है? हार्ट बीट, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। सो ऐसी सिचुएशन है कि आप लोगों के बीच में शायद कुछ प्रॉब्लम्स थी। ओके, आप एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, वट एवर इट इज़, बट यू कॉन्ट स्टे विदाउट ईच अदर। आप एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं। आपकी एनर्जी क्या है? यू वॉन्ट टू टॉक टू और यू वॉन्ट टू मीट। मुझे लगता है आप इस पर्सन से मिलना चाहते हैं। आपकी तरफ से भी इम्पेशंस वाली एनर्जी है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है वो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? माई डे स्टार्ट्स विद योर स्माइल, बी माइन। वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आप उन्हीं के बन के रहिए। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? डिपेंडेंस। आई एम एडिक्टेड टू यू। सो दे कांट स्टॉप लाइक मिसिंग यू। आपको मतलब मिस बहुत कर रहे हैं, प्यार करते हैं और आपकी तरफ एडिक्टेड हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको कुछ रियलाइज़ करवाएं या ऐसा कुछ बोलें आपको। तो आप लोगों के बीच में आउटकम क्या है? कन्फेशन, आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। आप लोगों की कम्युनिकेशन हो सकती है, बातचीत हो सकती है। और आपको जैसे हो सकता है आपके पर्सन आपको ये बता रहे हैं, कन्फेस करना चाहते हैं अपना प्यार बेसिकली, कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, या आप दोनों ही कन्फेस कर सकते हैं। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिंगल्स, जो लोग टोटली सिंगल हैं, आई थिंक कोई है आपकी लाइफ में, कोई आ सकता है जल्दी ही। और हो सकता है कि ये भी मतलब कोई ऐसा पर्सन हो जो आप ही के लिए बना हो, बिकॉज यहाँ पे मुझे फाइनल डेस्टिनेशन दिखाई दे रही है। दैट मीन्स दिस पर्सन इज़ लाइक कि औरों से हटके, या यही आपके सोलमेट या ट्विन हो सकते हैं। और ऐसा कोई बॉन्ड हो सकता है। और आप लोग का एक अच्छा हो सकता है आप डरे हुए हों थोड़े से, बट सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि यस, बिलीव कीजिए, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। नाउ व्हाट्स अबाउट द करियर, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाइसेस? ओके, सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। आपका जो स्टाइल है इट इज़ इम्पेकेबल। दैट मीन्स कि आपका जो स्टाइल है, जो चार्म है, यूज़ इट फॉर योर एडवांटेज। उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कीजिए। ओके, और आपका टैलेंट, आपका स्टाइल, आर्ट, डिज़ाइन, एनीथिंग, ओके, ये मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। शेयरिंग योर वॉइस, यू हैव समथिंग, कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है। ओपन अप योर थ्रोट चक्रा, उस पर वर्क कर कीजिए। बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस, टॉक टू पीपल, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ही दिखाई दे रही है। यू हैव अ टैलेंट इन कम्युनिकेशन फील्ड। तो अगर कुछ स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, येस, इट्स अ गुड थिंग। कम्युनिकेशन से रिलेटेड, लोगों से बातचीत करना, अपने टैलेंट को आगे लेकर आना, एनीथिंग, कोई भी आप कुछ भी सोच रहे हैं, सो इट्स गोइंग टू वर्क। इट्स टाइम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। देखिए सी देयर इज समथिंग, हो सकता है आप होल्ड बैक कर रहे हैं, आप ओपन अप नहीं कर रहे हैं, या आपके अंदर कोई फियर है। ब्रिंग इट आउट। मतलब अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। यू आर बिकमिंग मोर मेच्योर इन हैंडलिंग योर फाइनेंसेस। हो सकता है कि आप अपने फाइनेंसेस को लेके भी थोड़े मेच्योर हो रहे हैं। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ एक्साइटिंग। हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले रहे हैं, बट यू वर वरिड, बट डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि लाइक जस्ट वर्क थ्रू थिंग्स। हो सकता है कि डिवाइन आपको समझा रहे हैं, मतलब गाइड कर रहे हैं। ओके, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं। दे आर डूइंग द वर्क। और मुझे ऐसा लगता है कि वो इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं ताकि आप अपने आपके जो फाइनेंसेस हैं वो बेटर हो सकें। सो बैकग्राउंड में मुझे लग रहा है कि दे आर डूइंग द वर्क, जो शायद हो सकता है आप अभी ना देख पा रहे हों। और हो सकता है कि वो आपके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आना चाहते हैं। सो आपको कहा जा रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक रहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप सिचुएशन को लेके, चीज़ों को लेके ऑप्टिमिस्टिक रहें। नाउ व्हाट्स द गाइडेंस? बी द क्वीन यू आर, पाइसेस। ओके, आपको बहुत आगे जाना है, बट
कुछ चीज़ें हैं ऐसी, मुझे ऐसा लगता है कि आप पास्ट में बहुत फंसे रहते हैं, ये हो गया वो हो गया। यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे, ओके, सो यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। सो इस चीज़ को आपको छोड़ना होगा अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, ग्लो करना चाहते हैं। स्टॉप अबाउट मतलब मुझे लगता है कोई चीज़ ऐसी है जो आपको बार बार रोक देती है। आपका कोई ड्रीम है, आपका कोई सपना है, आप उसमें खो जाते हैं और आप अपने पाथ से भटक जाते हैं। ओके, तो इधर वेज कम आउट ऑफ इट। यहाँ पे लेजीनेस का कार्ड आ रहा है। आई थिंक यू नीड टू लाइक थोड़ा एनर्जेटिक, अपनी एनर्जी पे वर्क कीजिए। डू समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, एनर्जेटिक, वट एवर। सो क्या करना चाहिए पाइसेस को डिवाइन? बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। सो आपको डिवाइन कहना चाहते हैं बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। जो चल रहा है, आगे का सोच सोच के परेशान होते हैं, कभी कभी पीछे का सोच सोच के परेशान होते हैं, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो जब आप प्रेजेंट में जीना सीख जाएंगे एंड यू विल सी दैट हाउ थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू, चीज़ें कितनी अच्छी हो रही हैं, बदल रही हैं आपके लिए इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइसेस एंड आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।